एवरीवन, आई होप ऑल यू आर गुड एट होम। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं चैप्टर 4 के, कुछ क्या सारे ही सॉल्व करते हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 पिकोफैराड। एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 1 पिकोफैराड। कैपेसिटेंस हमें गिवन है 1 पिकोफैराड। कैलकुलेट इट्स रेडियस, इसकी रेडियस हमें पूछी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, कैपेसिटेंस गिवन है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV, या फिर कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला स्फेरिकल के लिए 4πε0 इंटू R। और इसमें क्या पूछा है हमसे? कैलकुलेट इट्स रेडियस, इसकी रेडियस हमें निकालनी है। R की वैल्यू हमसे पूछी है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C/4πε0, तो 1 और 1/4πε0 किसके इक्वल होता है? K के। C की वैल्यू कितनी है? 1 पिकोफैराड, 1 × 10⁻⁻12, और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। तो कितना आ जाएगा ये? 9 × 10⁻9, तो 9 × 10⁻³ मीटर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9 mm। तो इस तरह से हम स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेडियस किसकी? स्फेरिकल कैपेसिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि एरिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। And the electric field intensity between the plates is 100 न्यूटन कूलम। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट? हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा? Q की वैल्यू हमसे पूछी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है E = σ/ε0। यही फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? E = की वैल्यू हमें गिवन है 100, सिग्मा क्या होता है? Q/E × ε0। तो Q की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 × एरिया कितना है? 100 × 10⁻⁴, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 2 0 2 0 4 4 से 4 0 कैंसिल, तो कितना आ गया चार्ज? 8.85 × 10⁻12 कूलम। दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो एक चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। अगर एक पे हम प्लस लेंगे तो दूसरे के साथ कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का। इज दैट क्लियर? इट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन एट डेफिनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है? डेफिनिट है, तो हमने कितना मान लिया? वो कितना है? V है। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या रखना है? सेम रखना है, दोनों जगह V है। V to do this, keeping the potential difference same, a slab of thickness 3 mm is placed between the plates। इनके बीच में एक स्लैब पुट कर दी हमने, कितने mm की? 3 mm की। To do this, the distance between the plates is increased by 2.4 mm। तो जो यहाँ पे पहले डिस्टेंस थी D, वो कितनी इंक्रीज हो गई? D + 2.4 mm। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है स्लैब का, εr। क्या पूछा है हमसे स्लैब का? εr। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये जो डायग्राम गिवन है ये इसका नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम है, वो आएगा जब डिस्कस करेंगे उसको। डायग्राम इस तरह से है। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। उसके अंदर हमने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दिया? इंसर्ट। उसकी थिकनेस कितनी थी स्लैब की? 3 mm। और जैसे हमने उसको इंसर्ट किया
तो जो प्लेट्स के बीच की थिकनेस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी पहले जो डी थी वो कितनी हो गई, डी प्लस 2.4 mm। और हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अब एप्सिलॉन आर, क्या पूछा है, एप्सिलॉन आर। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको डिराइव भी करा रखा है, डेरिवेशन आप लोगों ने की है, तो वो हम लोग यूज करेंगे। दो फॉर्मूले हमने निकाले थे, एक क्या था, जब डाइलेक्ट्रिक से फील्ड होता है तो कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। और जब डाइलेक्ट्रिक से फील्ड नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूले होते हैं दो जो हमें यूज करने हैं, ये हमें क्या करने हैं, यूज। तो कैसे यूज करेंगे इनको, दोनों का कैपेसिटेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों के कैपेसिटेंस को हमें इक्वल करना है। तो जैसे हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, डी माइनस टी, डी माइनस टी की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। डी की वैल्यू कितनी है, डी थिकनेस हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि कितना इंक्रीज हुआ उसमें, 2.4 mm, और थिकनेस कितनी इंक्रीज हुई, 2, इसकी थिकनेस कितनी है, 3 mm, और डी की वैल्यू कितनी है, 2.4 mm। ये वैल्यूज पुट करनी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन आर की। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप लोग को करनी है खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। The capacitors of two capacitors. The capacitance of two capacitors are 2 microfarad and 4 microfarad. फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो कैपेसिटेंस, एक कितना है 2 माइक्रोफैराड और दूसरा कितना है 4 माइक्रोफैराड, ये हमें गिवन है। They are first connected in series combination and then in parallel combination. Compare the equivalent capacitance in both the cases. पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया और बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया, तो दोनों केसेस में क्या पूछा है, कैपेसिटेंस का रेशियो। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पे निकालते हैं सीरीज में, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ पे पैरेलल में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 माइक्रोफैराड। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4, 3 अपॉन 4, तो 1 अपॉन सी एस कितना आ गया, 3 अपॉन 4, तो सीरीज में कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 3। तो सी एस की वैल्यू यानी सीरीज में कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास 4 अपॉन 3। इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, रेशियो, जो कितना आ जाएगा 2:9। इज दैट क्लियर। अभी हमने 4 क्वेश्चन देखे कैपेसिटेंस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, the radii of two charged metallic spheres are 0.05 meter and 0.10 meter। क्वेश्चन 5 में हमें दो चीजें गिवन है, एक स्फीयर की रेडियस 0.05 मीटर और दूसरे स्फीयर की रेडियस 0.10 मीटर। मीटर है दोनों यूनिट्स। द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 75 माइक्रोकूलम। हर एक स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, 75 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। एक तो हमें कॉमन पोटेंशियल V का वैल्यू पूछा है इसमें, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग व्हेन दीस स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर। अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, हमने डेरिवेशन पढ़ा था एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस का डेरिवेशन हमने देखा था कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो C1V1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Q1 कितना है 75 माइक्रोकूलम
तो 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना, C1 प्लस C2। स्फेरिकल कैपेसिटर, इनका रेडियस गिवन है दोनों का। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो कैपेसिटर्स हैं तो R1 प्लस R2। एक कैपेसिटर होता तो फॉर्मूला क्या होता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 इंटू 10 इज पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। और रेडियस कितनी है, R1 प्लस R2 0.05 प्लस 0.10, तो ये कितना हो जाएगा 0.15। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा वो देखते हैं। तो पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर और आ जाएंगे, तो कितने जीरो हो गए ऊपर, 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 कितना होता है 5 और 1 6, तो 15 इंटू 10 इज पावर 6 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 से 15 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 वोल्ट, जो पॉसिबल नहीं है। कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। और साथ में क्या बचाएगा यहाँ पर 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद से पूछा है फ्लो चार्ज, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, C1 V1, बट कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा, C1 इंटू V, Q डैश ये निकाल लेते हैं। तो C1 इंटू V, C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू V कितना है 9 इंटू 10 की पावर 6। ये कब है Q डैश, जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया, किसको, दोनों कैपेसिटर्स को एक वायर से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू रेडियस कितनी है उसकी 0.05 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6। 9 से 9 कैंसिल, 6 से 3 जीरो कैंसिल, पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो 5/10 की पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। और क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, तो कितना आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम। तो Q1 से जो Q1 डैश है कितना आ रहा है 50 माइक्रो कूलम। पहले ही चार्ज कितना था 75 माइक्रो कूलम, तो कितना फ्लो हो गया 25 माइक्रो कूलम। कैसे निकाला हमने, फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा Q इज इक्वल्स टू Q माइनस Q डैश, Q माइनस Q डैश। Q माइनस Q डैश क्या होगा, Q की वैल्यू कितनी है 75 माइक्रो कूलम माइनस 50 माइक्रो कूलम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइक्रो कूलम। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस R1 एक की रेडियस R2, एक कितना है 0.05 एक कितना है 0.10। फिर हमें Q1 Q2 गिवन था, दोनों वैल्यूज क्या थी सेम, Q1 और Q2 75 माइक्रो कूलम थे। फिर हमने उनको क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा फ्लो होगा। तो जैसे चार्ज फ्लो हुआ तो हमने V का वैल्यू निकाल लिया और Q डैश, ये Q डैश क्या है कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज उसमें बचा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। A spherical conductor of capacitance 2 microfarad charged to, क्या गिवन है इसमें, एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस है कितने माइक्रोफैराड का 2 माइक्रोफैराड, चार्ज टू 150 वोल्ट, V1 कितना है 150 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज स्फीयर। इसको हमने अनचार्ज स्फीयर से कनेक्ट किया जिसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड। और कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल, V का वैल्यू हमसे पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है V का, C2 हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है और हमसे V का वैल्यू पूछा है। कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल एंड डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, Q1 डैश और Q2 डैश भी हमसे पूछा है।
ये पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में। क्या क्या पूछा है? एक तो हमें v पूछा है, q1 डैश पूछा है, q2 डैश पूछा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कैपेसिटेंस तो क्या है, चार्ज है, और दूसरा कैपेसिटेंस क्या है, अनचार्ज। तो जो एक कैपेसिटर चार्ज है उसका पोटेंशियल कितना है, 150 वोल्ट, और दूसरा कैपेसिटेंस चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। v2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब हमसे v का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, v का, और q1 डैश और q2 डैश, यानी जब हमने उनको कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का फ्लो कैसे होगा। तो देखते हैं इसको। v का फार्मूला अभी हमने देखा, क्या फार्मूला था एनर्जी लॉस का कॉमन पोटेंशियल का, C1v1 प्लस C2v2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इन वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, C1v1, C1 कितना है 2, v1 कितना है 150, तो 300 माइक्रो कितना वोल्ट, 300 इंटू 10 की पावर -6। v2 0 था तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 2 प्लस 1 3 माइक्रोफैराड, 3 इंटू 10 की पावर -6, ये दोनों कैंसिल, 3 1 जा 100। तो 100 वोल्ट क्या आ गया हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 डैश कितना होगा, C1 इंटू V, C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड इंटू V, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 कोलम। Q2 C2 इंटू V, C2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 कोलम। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, चार्जेस, जब हमने उनको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है, 5th और 6th। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 125 ड्रॉप्स आर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है कि 125 बूंदें, इनका पोटेंशियल हमने कहां तक किया, 200 वोल्ट तक। आगे इसमें गिवन है these drops are combined to form a big drop। ये सारी ड्रॉप कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बना रही है। क्या बना रही है, एक बिग ड्रॉप। देन कैलकुलेट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पूछा है बड़ी ड्रॉप का, एंड चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज कितना आएगा। ये दो चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी हैं। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 125 बूंदों को हमने कितना वोल्टेज तक चार्ज किया, 200 वोल्ट तक, और उसको फिर एक बड़ी ड्रॉप पे कन्वर्ट कर दिया। बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा और कितना एनर्जी में चेंज हुआ, कितनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज हुई उसके अंदर, ये हमसे पूछा है। तो 125 बूंदें, जस्ट टेल मी वन थिंग, एक कहावत आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा, यानी बहुत सारी ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें बनके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके बड़ी ड्रॉप बना रही है। कैसे, ये ड्रॉप्स थी, इतनी छोटी छोटी कितनी थी, 125 थी, और ये एक बड़ी ड्रॉप बना दी। कितनी ड्रॉप बना दी, एक बड़ी ड्रॉप। तो बहुत सारी छोटी स्मॉल ड्रॉप से मिलकर एक बहुत सारी बड़ी सी ड्रॉप बनाती। तो उस ड्रॉप की पोटेंशियल कितना होगा, और इस बड़ी ड्रॉप को बनाने में एनर्जी में कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वो पूछा है हमसे। तो सबसे पहले टेल मी वन थिंग, एक वर्ड आपने सुना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, जब छोटी छोटी बूंदों की अगर 100 ml है तो बड़ी बूंद का वॉल्यूम भी कितना होगा, 100 ml। चाहे छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें हों या एक बड़ी सारी बूंद हो, उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 125 बूंदों का, यानी 125 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू बड़ी वाली बूंद के वॉल्यूम के। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, 125 स्मॉल r क्यूब। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। r की वैल्यू क्या आ गई, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ये क्या था कि मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कंजर्व कर दिया। अब एक और चीज कि चार्ज को भी हम
ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो पहले चार्ज था वही कितना होगा बाद में। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज Q बिफोर यानी स्मॉल ड्रॉप का किसके इक्वल होगा, बड़ी ड्रॉप के। जो स्मॉल का चार्ज हो बड़ी ड्रॉप के क्या होगा, इक्वल। अब क्या फॉर्मूला होता है चार्ज का, चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो छोटी बूंदों का कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू बड़ी बूंद का कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। ये हमने पढ़ा है बिग ड्रॉप्स का, किसके लिए, बिग ड्रॉप्स के लिए। तो अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूला को हमें यूटिलाइज करना है, तो कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको। CS कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला याद है, अभी देखा था हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब यहाँ पे जो बूंद है वो कौन सी है, छोटी वाली, इनटू VS इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बड़ी बूंद इनटू VB। VS की वैल्यू हमें गिवन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्मॉल r की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें कैपिटल R की वैल्यू पता है। कैपिटल R कितना है, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो R इंटू VS इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r इंटू VB, ये हमें पता है। इस R से ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो VS इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ VB। अब हमने एक छोटी सी मिस्टेक इसमें की, जानबूझ के मैंने की। वो मिस्टेक क्या थी कि छोटी बूंदों का नंबर हमने नहीं लिया, यानी n से भी इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और n कितना है 125, n कितना है 125, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो 125, VS कितना है 200 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 5 VB। 5 1 ज़ा 5, 25 2 ज़ा 50। तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5000 वोल्ट। बड़ी बूंद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5000 वोल्ट। इस तरह से हमें पोटेंशियल निकालना है, यानी यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि छोटे छोटे कैपेसिटर कितने हैं, n है। n कितना है 125। नाउ अब हमसे नेक्स्ट पूछा है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी के पहले हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है CV², हाफ CV², हाफ CV²। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। तो अब हमें क्या करना है, दोनों की एनर्जी निकालनी है और फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। तो फॉर्मूला अगेन, एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ इंटू R इंटू बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटी ड्रॉप का कितना होगा। तो छोटी ड्रॉप का कितना होगा, हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू VS², और साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा, n से। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो EB अपॉन ES किसके इक्वल आ गया, R अपॉन R इंटू VB² इंटू VS² इंटू I। कैपिटल R कितना है 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, अभी हमने यहाँ पे देखा, इंटू VB बड़ी ग्रुप का 5000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय n कितना है 125 इंटू R इंटू छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल 200 इंटू 200। R से R कैंसिल, 2 0 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, तो कितना बचा ऊपर 5 इंटू 50 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 2 इंटू 2। 125 इंटू 2 250 होता है, कितना होता है 250, या फिर ऐसे कर लो 5 1 ज़ा 25 ज़ा 25 1 ज़ा 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 25 ज़ा। तो इसका रेशियो कितना आ गया 25, यानी जो बड़ी ड्रॉप की एनर्जी थी वो छोटी ड्रॉप की एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 20 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, 20 टाइम्स। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर?
वापस देख लो एक बार क्या किया हमने। सबसे पहले हमने मास कंजर्वेशन का लॉ लगाया कि 125 बूंदें छोटी छोटी कंबाइन होकर बड़ी बूंद बन गई। बड़ी बूंद बन गई तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम। इन दोनों का वॉल्यूम हमने सेम किया। वॉल्यूम सेम करने के बाद कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। फिर हमने चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगा दिया, QS इज इक्वल्स टू QB। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से हमारे पास VB की वैल्यू आ गई। VB की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 जूल। एनर्जी हमें चेंज निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C1V1 स्क्वायर। तो हमने बड़ी बूंद की और छोटी बूंद की एनर्जी का रेशियो निकाल लिया। EB/ES इज इक्वल्स टू हाफ C कितना होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का 4/ε0 कैपिटल R इंटू VB। और ऐसे वैल्यूज को पुट किया और इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। तो लास्ट में कितना आया, EB/ES 25। यानी बड़ी बूंद का और छोटी बूंद की जो एनर्जी का रेशियो है वो कितना है, 25:1। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें अब यहाँ तक ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इनके लास्ट के 3 क्वेश्चंस और देखते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स में नहीं करवाए हैं तो वो इस असिस्टेंट में आएंगे भी नहीं और वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और जैसे हमारी स्कूल खुलेगी हम उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग अब लास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ हमारे बुक के अंदर और हमसे क्या पूछा है, टोटल कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, A और B के बीच में हमसे क्या पूछा है, टोटल कैपेसिटेंस। तो ये टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे वो अब हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे हर एक जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। हर एक कैपेसिटर की कितनी वैल्यू है, 1 माइक्रोफैराड। बट क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट वायर है उसमें एक कैपेसिटर है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4, चौथे में 8। यानी कि जो कैपेसिटर्स का नंबर है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। वो क्या हो रहा है, डबल। तो जब नंबर डबल हो रहा है तो कैसे हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं टोटल में, तो वो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले वायर यानी ये जो वायर है इसमें टोटल एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है तो इस वायर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि ना तो यहाँ पे सीरीज में है ना कोई पैरेलल में। दूसरे वायर में 2 कैपेसिटर्स लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में रखते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 माइक्रोफैराड। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 माइक्रोफैराड। ऐसे इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 माइक्रोफैराड। और इसमें इस वायर में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/8 माइक्रोफैराड। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन एक मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी दोनों आप लोग सॉल्व करके देख लेना। बट इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वायर्स बढ़ रहे हैं तो वायर्स का नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। और कितने वायर्स हैं ये हमें गिवन नहीं है, कितने वायर्स हैं ये हमें गिवन नहीं है। तो कैसे इस क्वेश्चन का हम टोटल निकालेंगे, कैसे इसमें C इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। क्या होता है वो फॉर्मूला, वो देखेंगे अभी। उसके पहले ये देखिए कि ये फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर, ये सारे वायर आपस में किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो इस तरह से निकलता है, Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अगर हम इसको 1 मान लें, ये C1 है, ये C2, ये C3 और ये C4। तो इन्हें हमें निकालना है। तो C1, C2, C3, C4 तो हमें हमारे पास गिवन है, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/4, ये 1/8, इसी तरह से आगे। अब कितना आगे तक जाना है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब ये गिवन नहीं होता तो ये सीरीज बनती है। इस सीरीज को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होती क्या है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, 4, 8, 16। इनमें डिफरेंस सेम नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या नहीं है, सेम। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का 2, इन दोनों का 4, इन दोनों का 8। इनमें डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं है बट इनमें एक चीज सेम है, वो क्या है, इनका रेशियो।
यानी सेकंड बाय 1 इनका रेशियो कितना आएगा 2, 4 बाय 2 2, 8 बाय 4 2, 16 बाय 8 2। जब रेशियो सेम आता है यानी जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करते हैं, जब रेशियो सेम आता है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का तो सीरीज को हम बोलते हैं जीपी। एपी में पॉसिबल नहीं है कि बिना नंबर ऑफ टर्म्स जाने हम टोटल सम निकाल लें, बट जीपी में पॉसिबल है। और उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है सम इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला होता है जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं होते। ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और आर क्या होता है? रेशियो। और आर क्या होता है? रेशियो। तो हम टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो C इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है? 1 और रेशियो कितना है? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/1/2 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। इस तरह से फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है 7 इस तरह से सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? क्यों हमने ये फॉर्मूला लगाया? क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं थे कि टोटल टर्म्स कितने हैं, और जब टोटल टर्म्स गिवन नहीं होते तो एपी नहीं बनती। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। जब एक सीरीज के अंदर सभी नंबर्स का डिफरेंस सेम रहता है, सभी नंबर्स का क्या सेम रहता है? डिफरेंस, तो उसे बोलते हैं एपी। जीपी क्या होता है? जब सभी नंबर्स का रेशियो सेम रहता है, यानी जब हम सेकंड को 1 से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, तो रेशियो सेम आता है तो उसे क्या बोलते हैं? जीपी। तो ये जीपी थी। तो जीपी को कैसे सॉल्व किया हमने? इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी के सम का? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है? रेशियो। ये फॉर्मूला हमने लगाया और आंसर क्या आ गया? 2 माइक्रोफैराड, जो क्या है इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है कि ए और बी के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना है? वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5 माइक्रोफैराड। कितना गिवन है? 5 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में। तो हमसे इस सी की वैल्यू पूछी कि सी की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये दोनों कैपेसिटेंस किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 8 माइक्रोफैराड। ऐसे ही ये दोनों कैपेसिटेंस किसमें? पैरेलल में। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। अब ये क्वेश्चन क्या बचेगा? ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये ए पॉइंट, ए से एक कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, फिर ये कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारे पास? 2। फिर इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? इसकी वैल्यू आ गई 8, और फिर ये कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है सी, और इस तरह से इस पॉइंट पे आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा हमारे पास? बी। ये कैपेसिटर कितना है हमारे पास? 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है? 8, और ये कितना गिवन है? 2 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट कौन सा है? 8। ये दोनों पैरेलल में थे, ये दोनों पैरेलल में थे, तो इस सर्किट के प्लेस में हमने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्किट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड दोनों किसमें है? सीरीज में। क्यों? क्योंकि करंट क्या है? सेम है। दोनों में करंट क्या है? सेम। जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना ही इधर जाएगा। तो 2 और 2 ये दोनों सीरीज में है, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1/c डैश मान लेते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। तो 1/c डैश कितना हो गया? 1 प्लस 1/2 दैट इज 1 only। तो 1, तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइक्रोफैराड। ये किसकी वैल्यू आ गई? इन दोनों के रिजल्टेंट की। इसी तरह ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? ये दोनों कैपेसिटेंस किसमें है? सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटेंस किसमें है? सीरीज में। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1/c डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/c। तो 1/c डबल डैश इज इक्वल्स टू 8c, c प्लस 8। तो यहाँ से c डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8c/8 प्लस c। ये हमारे पास आ गई। यहाँ से भी प्रॉब्लम, ये वैल्यू आ गई। अब c डैश और c डबल डैश, c डैश तो इन दोनों का रिजल्टेंट था और c डबल डैश इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये दोनों किसमें? अब पैरेलल में। तो पैरेलल का टोटल हमारे पास कितना गिवन है? 5। तो 5 विल बी इक्वल टू c डैश प्लस c डबल डैश। तो
तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, सी डैश प्लस सी डबल डैश। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको यहाँ पर c प्लस सी डबल डैश, तो ये कितना आएगा 5 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 1 और c डबल डैश कितना है 8c अपॉन 8 प्लस सी। तो इसको उधर भेज दो, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, 5 - 1 4 इज इक्वल्स टू 8c अपॉन 8 प्लस सी, 4 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 8 प्लस सी इज इक्वल्स टू 2c, so 8 is equals to c, so c is equals to 8 माइक्रोफैराड। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइक्रोफैराड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है सबको? तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों कैपेसिटर किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में। फिर जो इसका आंसर आएगा वो इसके साथ किस में है, पैरेलल में। फिर जो इनका आंसर आएगा वो इन दोनों के साथ किस में, सीरीज में। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं पहले सीरीज में, 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल्स टू 8 एलसीएम 1 प्लस 2, तो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8 अपॉन 3 माइक्रोफैराड। ये 8 अपॉन 3 माइक्रोफैराड इसके साथ किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में सी डबल डैश मांगे थे, कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस 4, तो सी डबल डैश कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 8 20 अपॉन 3 माइक्रोफैराड, ये आ गया। अब ये जो आया सी डबल डैश, इसके साथ ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 1 अपॉन सीरीज में क्या आएगा 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 16 और इसका उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 20। तो जब हम इसको ऐड करके सी एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का, टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर है सबको? 11 क्वेश्चंस तक आपको करना है। जो बीच में हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आएंगे नहीं अभी फर्स्ट असेसमेंट में। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है अभी भी, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कल आपका पेपर होने के बाद में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।